हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्लास में एक आप सभी का महत्वपूर्ण चैप्टर जल संसाधन, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण निचोड़ ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग आज करेंगे, जो सीधे आपके एग्ज़ाम बोर्ड में आने की संभावना रखती है। तो चलिए बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आप सभी का पहला प्रश्न है, बृहद क्षेत्रों में जल की उपाधि के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। यानी ज़्यादा पानी होने के कारण, ज़्यादा पानी होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो किसने कहा था, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग, पंडित नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। कितना प्रतिशत, तो 65% निहित होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो किस कार्य में किया जाता है तो जल का उपयोग, तो सिंचाई में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है। तो कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध किया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4% किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है। तो तमिलनाडु से क्या है, अधिक है। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है। कहाँ विकसित है, तो बिहार में विकसित है। आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है। तो आप सभी का ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो कोसी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो किस वर्ष घोषित की गई थी। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1987 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का डी करेक्ट आंसर होगा, 96.5%। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार राज्य में है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। अगला करेक्ट आंसर आप सभी का डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो 133वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो करेक्ट आंसर आप सभी का बी होगा, मासीनराम में होती है। देश के कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित होती है। गंडक परियोजना आप सभी का बिहार में विकसित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोटा में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो 96.6%। अगला प्रश्न है, देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था। ये प्रश्न रिपीट हो जा रहा है, 1-2 प्रश्न ऐसे जो रिपीट हो जा रहे हैं। पंडित नेहरू ने कहा था। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। अगला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्रीय संसाधन है। यानी जल जो है वर्षा के माध्यम से आता है, फिर भाप बन के जाता है, वहीं जल फिर वर्षा के माध्यम से, इसी प्रकार से होगा चक्रीय संसाधन। ठीक है। आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है।
तो किस क्षेत्र में मतलब इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आप सभी का बी होगा, सिंचाई में। यानी खेती हम लोग जो करते हैं उसमें पानी के बगैर कोई मतलब खेती सिंचाई नहीं की जा सकती। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर 71%, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है, तो लवणीय झील अगर पूछता है तो आप सभी सीधे सांभर पर टिक लगाएंगे। इसी के साथ हम लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। ये जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल थे केवल जल संसाधन से थे। इसी तरह हमारे चैनल पर जुड़े रहें, इससे भी अधिक और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आऊँगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ। धन्यवाद।